बहुजन मीडिया सबसे ज्यादा जाति को मजबूत करने का काम करता है, जिससे कि आपने देखा होगा ऊपर एक टैग लाइन लिखी जाती है, थंबनेल बनाया जाता है, जिस पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हर बहुजन मीडिया का चैनल कर। साहब काशीराम जी जब दिल्ली से लड़े 91 के अंदर, तो मेरे पे चाकुओं से अटैक भी हुआ और मैं लगभग 30-35 साल तक जो भी तन मन धन से सहयोग हो सकता है बैसपा को देता रहा। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि आज तक मैंने बहन जी को, मायावती जी को 100 फीट की दूरी से नहीं देख पाया। आजाद समाज पार्टी के अगर हम चंद्रशेखर भाई पे बात करें, युवा साथी हैं हमारे, उन्होंने एक नारा दिया कि गर्व से कहो हम जाटव हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं या खटीक हैं, जाति के नाम पे नारा दिया। तो भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कौन से लिटरेचर में जाति। सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं आज अंबेडकर नेशन चैनल और यहाँ मेरे साथ में हैं बहुजन समाज की पूरी एक 4 लोगों की टीम वहाँ जा रही है गांव में, और दिल्ली से हम लोग निकले हैं अभी, जिसमें दीपक जी हैं। दीपक जी आगे आए, थोड़ा इधर आइए। ये दीपक जी हैं दल्लूपुरा गांव से, जो दिल्ली के अंदर ही है, और उनके पीछे बैठे हैं मिस्टर सुरेंद्र जी, जो कैमरा लेके बैठे हुए आपको दिख रहे होंगे। ये भी हमारे साथ हैं, ये यूपी से ये भी बिलोंग करते हैं बट रहते दिल्ली में हैं। और इधर जो हमारे भाई, छोटे भाई जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो भी दल्लूपुरा गांव से हैं, जीतू उर्फ जितेंद्र जी। ये सारे बहुजन समाज के मिशनरी साथी हैं, जो कहीं ना कहीं बहुजन मूवमेंट के लिए हर समय तत्पर, आर्थिक सहयोग से लेकर के तन मन धन सभी चीज में सहयोग करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। तो साथियों, कुछ बहुजन मूवमेंट के मुद्दों पर आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। अभी मैंने अपने पूरी टीम से आपको सबसे परिचय करा दिया, और जो बुद्धिज्म के लिए खास तौर से काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है जब तक, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि भाई बुद्धिज्म अपनाने से, बुद्धिज्म को दीक्षा लेने अपनाने के बाद भी जो दूसरा मनुवादी समाज है, वो हमें आज भी दलित ही कहता है या उसी कैटेगरी में देखता है। तो ये बात बिल्कुल सही बात है कि आज की डेट में अगर आप बुद्ध की दीक्षा लेते हैं, तो बीइंग द टाइमिंग, थोड़े टाइम के लिए आपको, एक पीढ़ी तक आपको ये रहेगा कि आपको लोग उसी नजर से देखेंगे। लेकिन अगले आने वाली पीढ़ी और उससे अगले आने वाली पीढ़ी, जब आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, तो कब तक अपने दादा के बारे में बताएंगे किस जाति से पैदा हुए हो आप। तो डेफिनेटली जो आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीढ़ी होगी, वो बुद्धिस्ट ही कहलाएगी, ना वो दलित कहलाएगी, ना वो जाटव कहलाएगी, ना वो चमार कहलाएगी, ना वो वाल्मीकि कहलाएगी। ये आपको, लेकिन इसमें क्योंकि कई हजार साल से आप उस चीज को ढो रहे हैं, और कितने हमारे बहुजन समाज के, कितने हमारे ऐसे जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस तरह की कोशिश की है, जिसमें पेरियर साहब हैं जिन्होंने ईश्वर को ही नकार दिया, बुद्ध ईश्वर को नकारते हैं, या सावित्रीबाई फूले हैं जिन्होंने, मैं लगभग बीपी मौर्य को भी मैं सुनता था, मैं प्रकाश राव अंबेडकर साहब को भी सुना, आरपीआई के जोगिंदर कवाड़े को सुना, उदित राज को भी सुना, रामविलास पासवान के घर भी गया, उदित राज के घर भी गया, कई बार इन लोगों को कई स्पीचों में स्पीच सुनी इनकी। तो मैं इन लोगों ने, जैसे मायावती बहन जी को सुना, सन 84 में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया स्कूल में। मैं उस टाइम 1984 की बात है, 9th क्लास में मैं पढ़ता था उस टाइम। उसके बाद में साहब काशीराम 89-91 में इलेक्शन लड़े, तो इस दिल्ली जिस एरिया में मैं रहता था, वहाँ के जो माइक और कमांड, लोगों को मोटिवेट करना, ये सब में मेरे पास भी एक जिम्मेदारी था। और उसी दौरान इलेक्शन के कुछ मुद्दे हैं, कुछ विचार हैं जिन पर हम बात करेंगे, और मैं अपनी राय रखूंगा, और आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दें हमें, कि मैं जो आपको चीजों पर डिस्कस कर रहा हूं या बताने वाला हूं, वो कितनी कहां तक जायज है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूं। मेरा जो चैनल है पूरे देश के अंदर
जहां जहां भी पूरे देश के अंदर बहुजन समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी और जितनी भी महिलाएं हैं वो सब उसके अंदर समाज में वो लोग आते हैं। तो इन लोगों पर जहां जहां भी पूरे देश के अंदर कहीं भी शोषण या अत्याचार होता है, अंदर कहीं पर भी बहुजन समाज के साथ कोई भी एट्रोसिटी होती है या किसी भी महिला के साथ अत्याचार या शोषण होता है, वहां पर मैं वहां के जो जिम्मेदार जो अफसर हैं, चाहे वो कोई DM हो या SSP हो या वहां के CO हो या SP हो या वहां के SDM हो, उनसे वहां पर बात करता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और उस पर वो फिर जब मेरा फोन जाता है तो उसके बाद वो लोग उसमें अगर FIR होनी है तो FIR भी करते हैं, या अगर कहीं किसी ने चोट पहुंचाई है हमारे बहुजन समाज के किसी व्यक्ति या महिला के साथ कुछ भी इस तरह का हुआ है, या जातिवादी सूचक शब्दों के साथ जिस तरह के भद्दे कमेंट्स मनुवादी लोग करते हैं, तो वो मेरे फोन जाने के बाद उसमें एक्शन होता है। ऐसा इतना मुझे मालूम है कि किस तरह से इन अफसरों से बात करनी चाहिए, या उसके अंदर जो एक्ट लगना चाहिए वो एक्ट क्या लगना चाहिए, उस पर भी वो एक्ट को लगाते हैं। और कुछ सवाल मेरे बहुजन मीडिया पर भी हैं, खास तौर से जो बड़े बड़े चैनल जिनके कई करोड़ों व्यूअर्स हैं, उन पर भी मैं सवाल करूंगा। जो ये बहुजन मीडिया का जो खेल चल रहा है, मैं इस पे सवाल उठाना चाहता हूं। अगर गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल के माध्यम से SSP या DM या किसी भी बहुजन के अत्याचार के मामले में अगर वहां पर वो सवाल कर सकता है वहां के अफसरों से, तो ये जो बड़े बड़े चैनल जो चल रहे हैं, नाम आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे चैनल हैं, नेशनल दस्तक है या दलित दस्तक है, एक हमारे भाई ने सूद्रा लिखा है, सूद्रा चैनल, और बाद में उसका नाम न्यूज लाइन समथिंग कुछ किया है, मिस्टर चौहान जी हैं, और इधर शंभू सिंह जी हैं, दलित दस्तक है, अशोक दास जी हैं, जो विदेशों तक जाकर के कवरेज करते हैं। ऐसा मैं देखता हूं और ऐसा सुनने में आता है, और विदेशों के लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं, फ्लाइट का टिकट दे करके भी बुलाते हैं। ऐसा कई बार हमारे पास अपडेट आया है। तो मेरा ऐसे जितने भी बहुजन समाज के चैनल है, एक ही चैनल नहीं है, वो ये सवाल जब अत्याचार होता है तो वहां उसके अफसर से क्यों नहीं बात करके पूछते हैं, भाई क्या एक्ट लगाया आपने, क्या धारा लगाई, क्यों नहीं करते हैं। एक सवाल ये बहुजन मीडिया पर है। दूसरा सवाल, बहुजन मीडिया सबसे ज्यादा जाति को मजबूत करने का काम करता है, जिससे कि आपने देखा होगा ऊपर एक टैग लाइन लिखी जाती है, थंबनेल बनाया जाता है, जिस पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हर बहुजन मीडिया का चैनल कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक तरफ तो वो कहते हैं कि भाई हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मजबूत कर रहे हैं, हम बौद्धम की बात कर रहे हैं, हम बाबा साहब के विचारों को पूरे देश और विदेश में फैला रहे हैं। तो मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है कि जब आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल खुद ही वहां पर करते हैं अपने चैनलों पे, अपने टैग लाइन पर, अपने थंबनेल पर, तो फिर आप बाबा साहब के विचारों का फैलाव या बाबा साहब के विचारों पे किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक सवाल बहुजन मीडिया पर भी है। मैं किसी की कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं, जो जायज सवाल है वही सवाल मैं अपने माध्यम से यहाँ उठा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो ऐसे चैनलों से आपको सवाल करना चाहिए, आम पब्लिक को, आम बहुजनों को सवाल करना चाहिए कि वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना बंद करें। मैं हो सकता है कि उनके जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने से उनका चैनल जरूर हाईलाइट होता हो या उनके व्यूअर्स बढ़ते हो, और उस व्यूअर्स बढ़ने से कुछ पैसा भी आता होगा। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो बहुजन मीडिया का नाम लेना, बहुजन मीडिया कहना बंद कीजिए। क्योंकि अगर आपको पैसा ही कमाना है 10, 20, 50 हजार, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई और नौकरी भी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे बहुजन मीडिया से भी आपको सवाल करना चाहिए कि वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना बंद करें। या जैसे कोई दलित दस्तक बनाया, कोई शूद्रा चैनल, अरे भाई मैं इनसे सवाल पूछता हूं, आप लगभग 70 साल से 72 साल से आप संविधान का आपको रिजर्वेशन मिला, आपको नौकरियां मिली, तो फिर आप जब बाबा साहब 1956 में बौद्ध धर्म को दीक्षा ले लेते हैं और 1935 में अनाउंस कर देते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है, पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी। तो फिर आप आज भी दलित
शूद्रा, चमार, जाटव, वाल्मीकि और इस तरह के जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये बंद होना चाहिए। तो दूसरी बात की वो अगर आप मीडिया में हैं और अगर आप वहां के अफसरों से अपने बहुजन समाज पर अत्याचार होने पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग कैसा मीडिया चला रहे हैं। बंद कीजिए, दूसरा काम कीजिए। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।